जिंदा जलाने की धमकी पर करणी सेना अध्यक्ष ने दिया जवाब। सूरजपाल अम्मू ने कहा, मेरे बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। मैंने अपने परिवार की सुरक्षा के लिए पुलिस कमिश्नर से अनुरोध किया है। मुझे दिन रात फोन पर धमकियां दी जा रही हैं। सम्राट सभी जातियों के होते हैं, किसी एक जाति के नहीं। करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरजपाल अम्मू को मिली जिंदा जलाने की धमकी के जवाब में सूरजपाल अम्मू ने पलटवार किया है। सूरजपाल की माने तो वह बदरपुर के जैतपुर में पृथ्वीराज चौहान की जन्म दिवस के अवसर पर पहुंचे थे, जहां उनके द्वारा मंच पर की गई बातों को तोड़ दमरोड़ कर पेश किया गया, जिसकी वजह से उनकी छवि को नुकसान पहुंचा है। उनका साफ तौर पर कहना था कि राजनीति से प्रेरित होकर इस तरह की बातें उनके बारे में फैलाई जा रही हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि उन्हें फोन पर दिन रात धमकियां दी जा रही है। उन्हें अपनी जान की फिक्र नहीं है, लेकिन उनके परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करने का उन्होंने पुलिस कमिश्नर से अनुरोध किया है। सूरजपाल ने कहा कि उन्होंने पुलिस कमिश्नर को अपनी शिकायत दे दी है और वह अब डीजीपी हरियाणा को भी इस मामले से अवगत करवाने के लिए मेल करेंगे। तो वहीं उन्होंने बताया कि जो लोग उन्हें जान से मारने की धमकी दे रहे हैं वह खुद सवालों के घेरे में रहे हैं। गाजियाबाद में भी विरोध हो रहा था, पृथ्वीराज चौहान की जयंती मनाई जा रही थी, वहां पर भी कुछ उपद्रवी पहुंचे और उन्होंने अनाप शनाप बातें की। क्या कहेंगे आप? देखिएगा, मैंने शिकायत तो नहीं दी, कुछ लोगों ने मेरे विरुद्ध एक शिकायत दी, झूठी शिकायत, भौंसी थाने के अंदर। उसके अंदर इन्होंने एक लाइन लिखी कि अगर सूरजपाल अम्मू जहां मिलेगा हम उसको जिंदा जला देंगे। सोशल मीडिया के माध्यम से जब ये एप्लीकेशन मेरे पास आई, मैंने इसको पढ़ा, तो एडवोकेट होने के नाते मेरे को मेरा दायित्व बनता है कि मैं कम से कम कानून का जानकार हूं, तो इन विषयों पर थोड़ा सा गंभीरता दिखाऊं। मेरी ड्यूटी बनती है एक नागरिक होने के नाते कि क्यों ना पुलिस की जानकारी में इस विषय को लाया जाए। तो मैंने कमिश्नर ऑफ पुलिस गुड़गांव को एक कंप्लेंट दी और ये सब जो कंप्लेंट दी, तो कंप्लेंट के अंदर मैंने लिखा है कि कुछ लोग जानबूझकर झूठी कंप्लेंट देकर, जो 9 तारीख को मैं दिल्ली में गया था, महाराणा प्रताप जयंती और पृथ्वीराज चौहान जयंती मनाने के लिए मुझे वहां पर इनवाइट किया गया था। वहां पर ठाकुर पूरन सिंह भी थे, शिखा चौहान भी थी, वहां पर शारदा राठौर भी थी, अनेक लोग वहां पर आए हुए थे। तो वहां पर जो मेरा भाषण था, जो मेरा पूरा भाषण था, अगर उसको कोई सुनेगा तो मुझे लगता है गलतफहमी शायद नहीं रहेगी। इन लोगों ने क्या किया, उसके अंदर क्लिप काट कूट के उस क्लिप को वायरल करके मेरे को इन्होंने बदनाम करने का और मुझे विलेन बनाने का प्रयास किया। तो मैंने कल यही कहा है कमिश्नर ऑफ पुलिस को कि मेरा मकसद ना तो कभी किसी जाति विशेष के लोगों के विरुद्ध बोलना का रहा है और ना ही मैं कभी इस प्रकार की राजनीति करता हूँ। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग सोना में चुनाव लड़ने की जल्दबाजी में, क्योंकि विधानसभा का चुनाव आ गया, 4 महीने बाद चुनाव होना, 3 महीने बाद, तो वो लोग जानबूझकर राजनीति कर रहे हैं। क्योंकि वहां से ठाकुर संजय सिंह वहां से एमएलए हैं और उन्होंने जिनको हराया है वो रोहतास खटाना थे और एक और था वहां से जो मुस्लिम कैंडिडेट था। तो मुझे लगता है कि सोना में अब राजनीति गर्म हो गई है और वो एक दूसरे को भराने के लिए या चुनाव लड़ने के लिए राजनीति कर रहे हैं। तो मुझे पूरी जानकारी मैंने प्रशासन को दी है, पुलिस प्रशासन को। मैंने डीजीपी को भी एक पत्र भेजा है, परंतु रात भर मुझे फोन करके कोई लालाराम गुजर है, कोई चंबल से बताता है अपना, उसका फोन आया, वो मुझे थ्रेट कर रहा था। एक डॉक्टर सुनील गुजर है बरेली से, वो कोई उनका यूथ का अध्यक्ष है गुजर महासभा, वो मुझसे, उसने और ऐसे कई लोगों ने मुझे थ्रेट किया है। तो मुझे लगता है कि कम से कम सूरजपाल अम्मू के बारे में जिनको ज्ञान नहीं है वो थ्रेट कर रहे हैं। मैं गीदड़ भभकियों से डरने वाला नहीं हूँ, मैं तो जान हथेली पे लेकर चलता हूँ और सोना की शमशान समिति का अध्यक्ष हूँ पिछले 27 सालों से। मैं तो वहां पर जो व्यक्ति आते हैं उनको भी सम्मान पूर्वक उनका दाह संस्कार कराने का काम करता हूँ। मैंने अपनी जगह भी वहां फिक्स की हुई है। तो सूरजपाल जी, आपको लगता है कि ये सब कुछ राजनीति से प्रेरित है और ये कौन लोग हैं जो आपको जान से मारने की? देखिएगा, मैंने सबके नाम लिख दिए हैं। मैंने सोशल मीडिया पे जिस प्रकार की बकवासबाजी चल रही है मैंने वो भी बता दी है और मैं प्रशासन को पूरी की पूरी जानकारी 1 to 1 दे भी रहा हूं और अभी मैं डीजीपी हरियाणा को भी पत्र लिख रहा हूं। मुझे सिर्फ ये बताया जाए कि दिल्ली की घटना, जो कि घटना नहीं मेरा स्पीच था, और जिन लोगों के यहाँ कार्यक्रम था वो गुर्जर समाज के लोग, उन्हीं के वाटिका में कार्यक्रम था, वहां मिलकर आया हूँ, उनसे सबसे हेलो हाय करके आया हूँ, मिलकर आया हूँ।
वहां इनको तकलीफ नहीं हुई, मेरे लोगों को इन्होंने वहां भी थ्रेट किया है। तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि हंसी मजाक में कही गई बात को इन्होंने तोड़ मरोड़ के हंसी मजाक नहीं है, इतिहास को आप हंसी मजाक में ले ही नहीं सकते। सम्राट मिहिर भोज कौन सी जाति के, तो मैं इस विषय पर नहीं जाना चाहता, सबको पता है वो क्षत्रिय कुल में पैदा हुए सम्राट मिहिर भोज। मैंने कहा है कि आप डीएनए करा लो, अगर कल को मैं आपका भाई बनता हूं तो सगा भाई नहीं होऊंगा, कम से कम मित्र तो हूं आपका। मैं आपके यार अपने बीच में जहर कैसे घोल लूंगा? अगर आपका कोई कहीं पर कोई हक बनता है तो चेक करा लो भाई। ये मैंने कहा कि डीएनए करा लो, अगर किसी को डाउट है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। पर मुझे ऐसा लगता है ग्वालियर हाई कोर्ट के अंदर, दिल्ली, यूपी के अंदर, दिल्ली के अंदर कई जगह इस प्रकार के मुकदमे चल रहे हैं। हरियाणा के कैथल के अंदर भी बहुत बड़ा एक दंगा कुछ लोगों ने किया, लाठियां भांजी राजपूत समाज के लोगों के ऊपर। तब भी ये विषय माननीय मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के पास ये विषय गया था। मनोहर लाल जी ने स्वयं बीच में आकर इस मसले को सुलझाया था। तो मुझे ऐसा लगता है कुछ लोग विधानसभा के चुनाव की तैयारी के लिए वो हमारे कंधे पर बंदूक रख के चलाना चाहते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो एक मनोज लड़का है, मनोज खटाना सहजावाद, वो एक नकली सा हॉस्पिटल चलाता है, किराए पे लिया हुआ उसने बादशाहपुर के अंदर। उसका अगर मैं कहूं तो, सच कहूं तो, सारे के सारे जो कानून ताक पे रख के उन्होंने ये चला रखा है। कोरोना काल के अंदर इसी व्यक्ति को मैं कितनी मदद करता था तो भगवान जानता है। सतबीर पहलवान है, मेरे मित्र हैं, वो आज मेरे परिवार के बारे में अपशब्द बोल रहे हैं। मुझे लगता है तो उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, परंतु पता नहीं क्यों। एक हरवीर अधाना है, मेरे साथ बचपन से साथ पढ़ा है, पहली क्लास से, वो भाजपा का नेता है, वो बकवासबाजी कर रहा है। आज सूरजपाल अम्मू इतना बुरा कैसे हो गया भाई? क्या राजनीति है? शहर आपको वोट नहीं देता, शहर आपके साथ नहीं चलता, और आप समाज के अंदर अब ये वैमनस्यता फैला के जो गुटबाजी कर रहे हैं, गलत। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग जानबूझकर इसको राजनीतिक एजेंडे में रखकर चल रहे हैं। मैं पहले भी कह चुका हूं, महाराणा प्रताप को भीलों ने मदद की, भामाशाह ने अपने खजाने खोल दिए, करोड़ों सरफियां, सोने की सरफियां महाराणा प्रताप के पैरों में डाल दी भामाशाह ने। हमारे लोग तो उनका साथ छोड़ गए थे। महाराजा जयपुर ने और महाराजा कौन कौन से महाराजा के नाम लूं मैं, वो लोग तो महाराणा प्रताप का साथ छोड़ गए थे। महाराणा प्रताप के ऊपर जब अकबर से जब युद्ध चल रहा था तो उनका साथ किसने दिया? भील समाज। उनका साथ किसने दिया? भामाशाह ने। क्या वो महाराणा जो इतना संघर्ष कर पाए, जो अकबर की सेना को हरा पाए, हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर की सेना को रगड़ा लगाया, बातों से लग गया क्या? उनके परिवार को भी सुरक्षा दी। पृथ्वीराज चौहान फिल्म आई, उस समय भी ये मामला चला। आप लोगों को अगर मान लो यही शौक है, मैंने सिर्फ इतना कहा है, आपके हिंदुस्तान में 2 4 5 राजाओं के महल तो होंगे। सतबीर पहलवान बता दे मुझे, हरवीर अधाना बता दे मुझे, मनोज खटाना सहजावाद बता दे कि फलाना महल हमारा। हमारे तो इतिहास लिखे हुए हैं, हमने तलवारों से इतिहास रचे हैं, हमने युद्ध लड़े हैं, हमने हजारों लाखों कुर्बानियां दी हैं। मुगलों को किसी एक व्यक्ति ने नहीं, पूरे हिंदुस्तान के लोगों ने मिलकर भगाया है, परंतु कुर्बानियां राजपूतों ने दी है। देश की एकता अखंडता के लिए 565 रियासतों की अगर कुर्बानी दी है तो वो राज परिवारों ने दी है। देश की एकता अखंडता के लिए लाखों एकड़ जमीन भारत सरकार को दे दी। आज उसी कौम को आप गालियां दे रहे हो। भाई आप पैसे वाले हो गए हो, अच्छी बात है, भगवान आपको और तरक्की दे और पैसा दे, परंतु धमका देंगे। सूर्यपाल जी, कितना अब आपने क्या सुरक्षा की गुहार लगाई है अपने लिए? देखो जी, मैं तो प्रशासन से, आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, जो मुझे एक इन्होंने पुलिस की सुरक्षा दी हुई है, हरियाणा पुलिस की, भैया उसको भी वापस ले लो। मैं तो देखना चाहता हूँ कौन मर्द का बच्चा है जो मुझे चलाएगा। मैं नहीं चाहता, ना मैं सुरक्षा मांग रहा हूँ। हाँ, मेरे बच्चों की और मेरे परिवार की सुरक्षा मेरा हक है। मैंने प्रशासन से कहा है कि मेरे परिवार को कैसे सुरक्षा प्रदान करोगे, आपकी जिम्मेदारी। तो क्या उनको भी थ्रेट मिल रहे हैं इस तरह? अरे भाई साहब, कमाल करते हो। अब एक मजे की बात बताता हूँ, मेरा बेटा यहाँ पर, समय सिंह भाटी मेरे मित्र हैं, भाजपा के नेता हैं, उनके परिवार में उसका आना जाना उठना बैठना, वो मेरी कभी नहीं सुनता, वो समय सिंह भाटी की सुनता है। अभी संबंधों को खत्म कर दोगे क्या? सतबीर पहलवान की बेटियों की शादी के लिए मेरी धर्मपत्नी शॉपिंग कराने जाती थी दिल्ली। सतबीर खटाना भूल गया किस बात की? पहलवान बुद्धि भ्रष्ट होगी इन लोगों की। और किसको धमका रहे हो भाई? जिन घरों पे तुमने मकान बना रखे हो सरकारी जमीन है, वो देश आमलाद की जमीन है, शमशान की जमीनों पे कब्जा कर रखा है। अब सूरजपाल मुझे इसलिए बुरा लगता है, मैं बोलता हूँ, आप दमदमा रोड पे चले जाएं सीधे हाथ को, जो दुकानें बनी हुई हैं,
आप मीडिया के लोग बैठे हैं, अब एक बार चेक कर लें वो जमीन किसकी है। हरियाणा सरकार की जमीन है। मैं सोना शमशान रक्षा समिति का अध्यक्ष होने के नाते ये ऑफिशियल स्टेटमेंट दे रहा हूं। दुकानें किसकी है वहां पर? नगर पालिका ने तोड़ने का ऑर्डर दे दिया, नगर परिषद सोना ने, तब तो इनके हाथ पैर भूल जाते हैं। सरकारी जमीनों पे कब्जा कर करके बैठे हो, फिर मुझे छेड़ रहे हो यार। अरे भाई, मेरे को छेड़ने में कोई फायदा नहीं मिलने वाला, नुकसान हो जाएगा। मैं नहीं चाहता किसी गरीब की दुकान टूटे, किसी का हॉस्पिटल के दोबारा मेडिकल स्टोर के लाइसेंस चेक हो। आपको नहीं लगता सूरजपाल जी ये विषय बार बार उठता रहता है कि सम्राट मिहिर भोज गुर्जरों के सम्राट थे या फिर राजपूतों के सम्राट थे? मेरा ये मानना है कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान हो, सम्राट मिहिर भोज हो या कोई भी हो, क्या सर छोटू राम ने, राव तुलाराम ने लड़ाई नहीं लड़ी? जाटों को भी इसमें बीच में इन्वॉल्व कर लिया गया है। बिल्कुल, ये हंसी मजाक की बातें होती हैं। एक जाट ने कहा भी पृथ्वीराज चौहान हमारे थे, एक लाला राम गुर्जर जो कल रात को मुझे धमकी दे रहा था, वो कहता कि नहीं मैं चौहान वंश का हूँ, मेरे थे। मैं कहता हूँ हमारे नहीं थे सर, वो देश के थे, देश के सम्मानीय सम्राट थे, राजा थे, दिल्ली की गद्दी के अंतिम हिंदू राजा थे, वो सभी जाति थे। मैं कहता हूँ मिहिर भोज भी एक जाति का नहीं था। हाँ, वो क्षत्रिय कुल में पैदा हुआ, इसमें कोई शक है? मैंने कहा डीएनए करा लो। पृथ्वीराज चौहान, अनंगपाल तोमर जो दिल्ली के शासक थे, उनके नाती हैं, गुजरात से आते हैं, अजमेर और गुजरात से उनका संबंध है। नीमराणा के अंदर उनका आज भी महल है। अगर आपको लगता है कि उनके ऊपर कोई शक है तो करा लो भाई, क्या दिक्कत है हमें। परंतु इन बातों को सर पे इतना ऊपर लेके जाना कि तुम्हारा दिमाग ही काम नहीं करेगा। पहली बात तो राजा महाराजा भगवान किसी एक जाति के कभी नहीं होते। मैं अक्सर कहता हूँ मैं राम का वंशज हूँ, तो क्या राम मेरे हो गए क्या? राम तो सबके हैं। ये जितने भी बड़े बड़े महाराज हुए, राजा हुए, भगवान हुए, देवता हुए, देवी देवता हुए, इनको जातियों में बांधकर देखना गलत है। हाँ, वो पैदा हमारे क्षत्रिय कुल में हुए। अब गौतम बुद्ध हैं, उनको दलित समाज के लोग पूछते हैं, चीन पूछता है, जापान पूछता है, दुनिया भर के लोग अनेक अनेक देश पूछते हैं। परंतु सूरजपाल अम्मू कि अगर स्टेटस जाके देखोगे तो मैंने गौतम बुद्ध का फोटो लगा रखा। कारण वो क्षत्रिय थे। महावीर जैन समाज के जितने भी तीर्थंकर और जितने भी वो रहे, उनमें से अगर निकाल के देखो तो मोस्टली राजपूत समाज से हैं। तो क्या हमारे हो गए? उन्होंने अग्रसेन महाराजा अग्रसेन जो अग्रवाल समाज के सबसे बड़े पुरोधा हैं, उन्होंने क्षत्रिय कुल को त्याग दिया। उन्होंने कहा भी मैं तो वैश्य हूं, मैं तो बढ़िया आदमी हूं, मैं झगड़ा झुगड़ा मार काट ये लड़ाई झगड़ा मुझसे नहीं होता। उन्होंने अग्र वंश की स्थापना की और अग्रवाल समाज के प्रमुख बने। इस पूरे वाकये में करणी सेना का क्या कुछ रिएक्शन है? मुझे लगता है कि मेरे लोगों में गुस्सा है, मेरे लोग आए बैठे हैं पूरे देश के अंदर, वो अलग अलग जिलों में शिकायतें देने के लिए मुझसे प्रेशर बना रहे हैं। मैंने उनसे कहा शांत रहे। मैं नहीं चाहता कि कम से कम इस मेरे विषय को लेकर मैं राजनीति करूं। मैं अपने विषयों पर मैं राजनीति से बचता हूं। गुड़गांव के अंदर हजारों करनी सैनिक हैं। मैंने कल भी कमिश्नर पुलिस को कहा कि मैं जहां रहता हूं वहां पर कम से कम इस प्रकार की राजनीति नहीं करता कि मेरे कारण प्रशासन को या इलाके के अंदर, जिले के अंदर, गुड़गांव के अंदर कोई अव्यवस्था फैले। मैं कानून को मानने वाला व्यक्ति हूँ, कानून को मानूंगा, इसलिए मैंने पुलिस कंप्लेंट उनको दी है। पुलिस कमिश्नर के अलावा कहाँ कहाँ आपने कंप्लेंट दी है? मैंने तो पुलिस कमिश्नर को दिया है, डीजीपी हरियाणा पुलिस को दिया है और एडीजीपी सीआईडी, क्योंकि मेरी सुरक्षा वहीं से आई हुई है, उनको भी मैंने अनुरोध किया और आपके माध्यम से भी कहूँगा, अगर आपको मेरी सुरक्षा वापस लेनी है तो चाहे ले लें, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। परंतु मुझे कोई डरा है, वो मैं डरने वाला व्यक्ति। ठीक है।